हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, आज हम बात कर रहे हैं कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। तो उससे पहले मैं सामान्य रूप से थोड़ा सा लॉग के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, लॉग जनरली क्या होता है कि पावर से लघु गणक कहते हैं कि लघु माने छोटा, गणक माने गणना है, यानी कि गणनाओं को छोटा करने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है। तो सिंपली हम जैसे ए की पावर बी इज इक्वल टू सी है, तो अगर हम इसको लॉग में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि लॉग सी की वैल्यू ए बेस पर बी के बराबर होगी। तो इसको लॉग में ऐसे लिखते हैं। तो और लॉग के बारे में आप सामान्य रूप से जानते होंगे कि मल्टीप्लाई वाला प्लस में आ जाता है, जैसे लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। तो सामान्य रूप से चलिए अब हम इससे हट के बात करते हैं कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आने वाले सीबीएसई एग्जाम में इंटर केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि लॉग टेबल इस फॉर्म की होती है। आप लॉग टेबल को ध्यान से देखिए कि देखो, लॉग टेबल में क्या होता है, ये एन लिखा रहता है नंबर, उसके बाद नीचे को होते हैं 10, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 99 तक होंगे। और इधर को जो है 0, 1 सो ऑन 9 तक होंगे। फिर उसके बाद इधर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे होते। तो यहां पर से 9 के बाद इसको मेन डिफरेंस कहते हैं। ये मेन डिफरेंस टेबल होती है, ये वाली जो है ये मेन डिफरेंस टेबल है। ओके, तो ये जो मेन डिफरेंस टेबल है इसका मान हम फिर बात करते हैं इसको। तो ये लॉग टेबल का परफॉर्मा समझ गए ना, एन लिखा होगा, एन के नीचे 10, 11, 12, 13 सो ऑन ऐसे 99 तक। इधर को 0, 1, 2, इन पे कुछ संख्याएं लिखी होंगी, जैसे 4, 5, 6, 5 ऐसे करके। जैसे 10 के सामने यहाँ पर लिखा होगा 0, 0, 0, 20 के सामने लिखा होगा 3, 0, 1, 0, 30 के सामने लिखा होगा ऐसे ही 4, 7, 1, 2, 1, 3 इस टाइप से लिखा होगा। ठीक है, ऐसे 50 के सामने, 70 के सामने 8, 4, 5, 1 सो ऑन ऐसे करके। ठीक, तो सबसे पहले हम लॉग देखने की बात करते हैं। तो लॉग देखने के लिए कुछ बातों का विशेषकर ध्यान देना है। जैसे मुझे किसी भी लॉग का मान लिखना है, सपोज कीजिए मुझे एक संख्या लॉग एक्स है, इसकी वैल्यू मुझे लॉग टेबल में देखनी है। तो सबसे पहले लॉग की जो वैल्यू होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले एक डेसिमल पॉइंट, दशमलव के बाईं ओर की संख्या, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक, और दशमलव के दूसरी ओर की संख्या, इसको बोलते हैं आपका अपूर्णांश। दशमलव के दूसरी ओर की संख्या को क्या बोलेंगे? अपूर्णांश। अपूर्णांश, अपूर्णांश माने मंटेसा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटेसा। ठीक, तो इट मीन्स कोई भी लॉग दो चीजों से मिलकर बना होता है, पूर्णांश और अपूर्णांश। ओके, पूर्णांश और अपूर्णांश। तो लॉग एक्स बराबर ये हो गया। अब हम जब लॉग टेबल में देखेंगे तो जैसे मुझे लॉग 20 का मान देखना है, तो लॉग 20 का मान देखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको देखूंगा कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 2 संख्याएं हैं, तो इससे एक कम कर दो। जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम वो पूर्णांश होता है। यानी कि पूर्णांश बराबर क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं उसमें से एक कम कर देंगे, -1। संख्या -1। ओके, संख्या -1, संख्या में से एक घटा देंगे। जैसे मुझे log 20 का मान देखना है, तो log 20 में कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, तो 2 में से एक गया, एक तो इसका पूर्णांश आ गया, तो इसका मान होगा 1 दशमलव। अब क्या करूंगा, लॉग टेबल में 20 के सामने जीरो वाले खाने के नीचे पर देखूंगा। 20 के सामने, जैसे ये यहां पर देखूंगा 20 है, 20 के सामने जीरो वाले में ये यहां पर क्या लिखा होगा? यहां पर लिखा होगा 3010। आप चेक कर लीजिए, तो यहां पर आ गया 1.3010। तो लॉग 20 का मान आ गया 1.3010। ठीक है ना। अब आप एक चीज का ध्यान रखें कि पूर्णांश हमेशा बदलता है, अपूर्णांश नहीं बदलता है, जबकि एक ही संख्याओं से लॉग बना हो। अच्छा देखिए, थोड़ी देर के लिए मुझे लॉग 2000 की वैल्यू निकालना है, तो लॉग 2000 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 है तो पूर्णांश 3 हो जाएगा, 4 से एक कम। अब पॉइंट वाली चीजें बिल्कुल नहीं बदलेंगी, क्योंकि 2 के बाद 0, 0 है, उन्हीं संख्याओं से बना है जो 20 से बना है। तो इसका मान भी 3.3010 आ जाएगा। ओके, समझ गए बात क्या कह रहा हूं? तो जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए कहा आपसे कि लॉग 543 का मान 2.456 है, 2.456 है। ओके, 2.456 है। तो अगर मैं लॉग 54.3 का मान कहूंगा तो 4, 5, 6 नहीं बदलेगा, अपूर्णांश नहीं बदलता, क्योंकि वही संख्याएं हैं।
अब देखिए इसमें 54 दशमलव है तो दो संख्याएं आ गई ना, तो पूर्णांश 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.456। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं लॉग पर्टिकुलरली एक एक करके लॉग पॉइंट देखने की बात करता हूँ। सबसे पहले एक अंक वाले लॉग को देखेंगे, जो जैसे मुझे लॉग 5 का मान देखना है। चूंकि लॉग टेबल में मैंने आपको बताया था 10, 20, 30 ऐसे करके होते हैं, तो आप देखोगे 5 में कितने अंक हैं, एक अंक है, तो 1 से 1 कम 0 हो गया, तो 0 पॉइंट, इसका पूर्णांश 0 हो गया, 0 पॉइंट। अब आप देखोगे 50 के सामने शून्य वाले, क्योंकि इधर को कोई संख्याएं नहीं है, 0.00 लगाई, तो 50 के सामने 50 के सामने 0 वाले कॉलम के ऊपर ये लिखा होगा 6990, तो log 5 का मान आ गया 0.6990। अगर आपको log 50 का मान चाहिए तो 1 दशमलव हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि वही संख्या है। log 500 का मान चाहिए तो 2, 3 से 1 कम 2 हो गया, तो 2.6990। ओके, अब दो अंकों वाली संख्या देखनी है, जैसे मुझे log 32 का मान देखना है, तो log 32 में कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, तो पूर्णांश हो जाएगा 1, तो 1 दशमलव। अब क्या करूंगा, 32 के सामने 0 वाले कॉलम में, क्योंकि इधर को कोई संख्या नहीं है तो 0.0 लगा लो, तो 32 के सामने 0 वाले कॉलम में ये लिखा है 5051, तो इसका आंसर हो गया 1.5051। ओके, अगर मुझे माना log 45 का मान देखना होता तो 1 पॉइंट, क्योंकि दो अंक हैं तो 45 के सामने 0 वाले कॉलम में। ओके, अब 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या में क्या करेंगे, तो माना मुझे इसका मान निकालना है log 352 का मान, तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, तो 3 से 1 कम इसका पूर्णांश हो गया। ठीक है, तो पूर्णांश माने कैरेक्टरिस्टिक, तो पूर्णांश कितना आ गया, 2 दशमलव। अब क्या करूंगा, 35 के सामने 2 वाले कॉलम के ऊपर, 35 के सामने देखूंगा 2 के नीचे जो लिखा होगा 35 की सीध में, वो लिखा है 5465, चेक कर लेना, तो log 352 का मान हो गया 2.5465। ओके, अगर मुझे log 3520 का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वही संख्याएं हैं तो 3 हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा। अपूर्णांश नहीं बदलता है जब एक ही संख्या उन log में, पूर्णांश बदलेगा। पूर्णांश कितना होता है, जितने log में संख्याएं हैं उससे एक कम। ओके, अब सबसे बड़ी बात है 4 अंकों वाली संख्या का log देखना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है वैसे तो। प्रोसेस वही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो पूर्णांश हो गया 3, क्योंकि 4 से एक कम पूर्णांश 3, कंफर्म हो गया। अब देखूंगा 25 के सामने 4 वाले अंक के नीचे क्या लिखा है, वो लिखा है 4048। लॉग टेबल में देख लेना 4048 लिखा है। 25 के सामने 4 वाले कॉलम के नीचे 2548। अब जो चौथा अंक होता है वो होता है बेटा डिफरेंस टेबल का। अब आप डिफरेंस टेबल, जो मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है, अब आप डिफरेंस टेबल में देखोगे 25 के सामने जो डिफरेंस टेबल में 2 के नीचे क्या लिखा है, 2 के नीचे लिखा है 3 अंक। ये अब इस 3 को आप यहां जोड़ दोगे, सबसे इकाई के अंक में जोड़ना है, उधर से राइट साइड से यहां पर, तो यहां जोड़ दो। 8 3 11 का 1, 4 1 है 5, 0 का 0, 4 का 4, तो 3.4051 इसका मान हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार डेमो दूं, फटाक से देखो। माना मुझे log 6765 का मान निकालना है, क्या करूंगा, सबसे पहले कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं हैं तो इससे एक कम, पूर्णांश हो गया 3 पॉइंट। अब देखूंगा 67 के सामने 6 वाले कॉलम में, 67 के सामने 6 वाले कॉलम में, अभी मैं अनुमानित लिख रहा हूं, 67 के सामने 6 वाले कॉलम में माना 5 6 1 2 लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे 67 के सामने 5 वाले कॉलम में, लेकिन चौथा अंक डिफरेंस टेबल का, माना डिफरेंस टेबल में 7 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 1 9, 7 2 9 ऐसे करके, तो 3.5619 इसका मान हो जाएगा। ओके, तो ठीक है ना। तो थैंक्स। देखना जो है कि अगर आपको कंफ्यूज होता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, जो है बार बार देखना, वो ऐसे कमेंट्स में कर देना या आप बोल लेना मुझे, जो है कि मैं फिर से बता दूंगा। और अगले वाले में आपको मैं एंटी लॉग टेबल देखना बताऊंगा। ओके, इज दैट क्लियर?